तो बच्चों फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड 5 केस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला केस, जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात नहीं की गई तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा केस कि जब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात की गई थी लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। तीसरा केस, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात की गई, बिजनेस में प्रॉफिट भी है तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। चौथा केस, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात की गई है लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट है लेकिन कम है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि दो पार्टनर्स थे, एक को 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था और दूसरे का कितना बन रहा है 5,000। तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट होना चाहिए 15,000, लेकिन बिजनेस प्रॉफिट कितना है 9,000। चलिए जितना है उतना ही बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे, उनको मिलने वाले एक्चुअल अमाउंट से हम एक रेशियो बना लेंगे, उस रेशियो से इस अमाउंट को हम दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक अमाउंट आ रहा है 6,000, एक अमाउंट आ रहा है 3,000, तो 10,000 वाले को मिलेगा 6,000, 5,000 वाले को मिलेगा 3,000 रुपए। ठीक है। एक पांचवा केस बच्चों आपका ये है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड इवन इफ फर्म इनकर्स लॉस ऐसा लिखा हो या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा लिखा हो, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाता है। ठीक है बच्चों, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5 केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से